इस वक्त हम खड़े हैं बिहार भवन की ज़मीन पर। आज हम आए हैं यहाँ बिहार भवन की ज़मीन, जिसके लिए कई सालों से जद्दोजहद की जा रही थी, कोशिशें की जा रही थी। आज वो ज़मीन बिहार वासियों के लिए अलर्ट की गई है। हम खड़े हैं यहाँ पे, हमारे कई साथी हैं जो सरकारी महकमे में कई ओहदों पे फाइज हैं। हम जानना चाहेंगे सर, आपको अपनी ज़मीन पे आज खड़े हो रहे कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा। मुंबई में बिहार भवन का एक सपना बहुत दिनों से दिखा जा रहा था। रविशंकर जी, अभय जी और हमारे रणवीर भाई, हसन जी, इन लोगों ने इतनी, कैसर खालिद साहब, इन लोगों ने इतनी अच्छी मेहनत करी। और जैसा रणवीर भाई ने कहा कि कैसर खालिद जब चेयरमैन बने और बोलते हैं कि बस एक मौका हाथ लग गया और हमें ये ज़मीन मिल गई, बहुत अच्छा लगा। और अपने इस बिहार भवन का जल्द से जल्द काम पूरा हो और हम यही शुभकामना व्यक्त करते हैं। और सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ में मैं अभी एक बिहारी भी हूं और सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ रेलवे का जो एक रिकॉग्नाइज्ड यूनियन है पूरे सेंट्रल जोन का, उसका मैं जॉइंट जनरल सेक्रेटरी भी हूं। और आप लोगों को भी अगर कुछ ऐसी तकलीफ़ें अगर लगती है तो मैं आपकी तरफ से भी अपने महामहिम महाप्रबंधक के साथ आपकी मुलाकात करा सकता हूँ, बात कर सकते हैं। और आपके जो ज्ञापन जो हमें आपने दिए, हम अपनी तरफ से भी कोशिश करेंगे कि आपका वो काम रेलवे के माध्यम से आपके लिए हम उसको सहूलियत दे सकें। यार, रेलवे की बात चल रही है तो रेलवे में बिहार के लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं अपनी यात्रा को लेकर के। आज जो है पवन एक्सप्रेस की हम बात कर लेते हैं, एक ही ट्रेन की बात करते हैं। उसका जो लोकल जो डब्बा है, पहले चालू जो जिस तरह हुआ करता था, जो रिजर्वेशन है, एसी जो है वो रिजर्वेशन हो गया है। और जो है सीज़न के मौके पे लोग ऐसा जाते हैं, एक के ऊपर लोग चढ़े रहते हैं, सांस लेने की जगह नहीं मिलती है, टॉयलेट वगैरह बहुत बुरा हाल होता है। इसके लिए क्या कोशिशें हो रही हैं आप लोगों के ज़रिए, आप क्योंकि आप बिहार के हैं और रेलवे में काम कर रहे हैं, तो ऐसी कुछ कोशिशें हो रही हैं? हमारे जहाँ तक मेरी जानकारी है, रेल मंत्रालय ने और हमारे महाप्रबंधक जी ने और हमारी सेंट्रल रेलवे की जो पूरी ऑपरेशन की टीम है, मुंबई मंडल के डीआरएम हैं, उन लोगों ने बहुत अच्छी मेहनत करी है। और स्पेशल ट्रेन भी आप लोगों ने सुना होगा, हर समय हर सीज़न में स्पेशल ट्रेन की घोषणा करते हैं। अब जो एक बात के प्रैक्टिकल अगर देखा जाए तो ये देखा जाता है कि हम लोग हर छुट्टियों में या जो सीजन जिस समय शादी ब्याह का मौसम, हर आदमी उसी समय जाना चाहता है। अगर संसाधन लिमिट है, अगर इसको कुछ हम लोग ब्रेकअप तौर पे, जैसे हमारे मुंबई मंडल के डीआरएम माननीय रजनीश गोयल जी ने एक बहुत बड़ी अच्छी पहल करी है रेल में, कि उन्होंने अपनी शिफ्ट को, कि मुंबई की ट्रैफिक, मुंबई सीएसटी आने वाले के लोगों की भीड़ कम हो जाए, सो उन लोगों ने बांट दिया। जो सुबह की शिफ्ट थी 9 बजे की और एक शिफ्ट कर दी दोपहर की 11 बजे की। तो जो पूरी भीड़ है, अगर उसी प्रकार से हम लोग सब लोग समझदार हैं, कुछ ऐसा करें कि ना सीजन में सब लोग ना जाएं, कुछ ऑफ सीजन में भी जाएं, सो दैट लोगों को यही संसाधन है, इसी संसाधन का अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें। फिर भी रेलवे बहुत अच्छी कोशिश कर रही है और हम लोग भी अपने यूनियन के माध्यम से अपने सहयात्रियों के लिए और रेल यात्रियों के लिए अच्छे तरीके से योगदान देते हैं। और आप लोग जो ज्ञापन आपने हमें यहाँ पे दिया है, हम उसके बारे में भी अपने सेंट्रल रेलवे में उच्च अधिकारियों से बात करेंगे और समस्याओं को निदान करने की भरपूर कोशिश करेंगे। धन्यवाद सर। मैं सगीरा फाउंडेशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ और आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि मैंने जो अपना ज्ञापन है ना, सेंट्रल रेलवे जीएम को, डीआरएम को और रेलवे मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, सीएम वगैरह सबको मैंने दिया है। यानी हमारी कोशिश जहाँ तक मैंने पूरी किया है। अब आप लोगों की जिम्मेदारी है कि इसको कैसे कामयाब करें, तो हम आपसे ज़रूर मिलेंगे। इस पर भी थोड़ा आप मुझे आश्वासन दें कि जरूर अबरार भाई, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों ने जो ज्ञापन दिया है माननीय महाप्रबंधक मध्य रेल को, माननीय रेल मंत्री जी को, तो उस संदर्भ में हम लोग भी परसू करेंगे अपनी तरफ से और आपकी इन समस्याओं को हम उनको और अच्छी तरीके से अवगत कराने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपकी ये समस्या जल्द से जल्द दूर हो सके। धन्यवाद सर। आपसे जानना चाहेंगे कि आप अपनी भूमि पे हैं और बिहार फाउंडेशन, यहाँ आपकी ये ज़मीन है, बिहार भवन बनना है, तो क्या लगता है कितने सालों में अब जो ये बिहार के लोगों को खुशखबरी मिल जाएगी? सरकारी प्रक्रिया है और बिहार आज मकर संक्रांति पर सब लोगों को इकट्ठा करने का मेन मकसद यही था कि बिहार वासियों का जो ज़मीन है वो अपने ज़मीन से अवगत हो जाए और रेगुलर इस ज़मीन पर विजिट करें। माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जल्दी ही यहाँ पर भवन निर्माण का कार्य चालू किया जाएगा और हम लोग प्रार्थना करते हैं और हम लोग आपस में सब लोग मिल करके इस काम को जितना जल्द हो सफल बनाएंगे। धन्यवाद। हमारे साथ फिरोज सर हैं, जानना चाहेंगे सर, बिहार भवन के ताल्लुक से बात चल रही है। जी हाँ जी, इस ताल्लुक से आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। बिहार भवन के जो पोस्ट होल्डर्स हैं, हमारे कैसर खालिद साहब चेयरमैन, हमारे फॉर्मर चेयरमैन
रविशंकर जी, अभय जी, इन तमाम लोगों की मेहनत से हमें ये जो है बिहार भवन जो है मिला है। अब इसकी तामीर हम लोग करेंगे, 18 फ्लोर का बनाने का इसका ये है, और उसमें हम कल्चरल प्रोग्राम है, हमारा मेडिकल है, हमारे बिहार से जो बच्चे आएंगे एम्प्लॉयमेंट के लिए उनको एकोमोडेट और डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोग्राम्स वगैरह हम उसमें कर सकेंगे। तो ये हमारा बहुत बड़ा अचीवमेंट है जिसे हमने हासिल किया है। थैंक यू वेरी मच। हमारे एक और साथी हैं, आप भी सर रेलवे में हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, ये बिहार भवन के ताल्लुक से, बिहार भवन की ज़मीन मिल गई है मुंबई के बीचों बीच, इस ताल्लुक से आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो हम आज महाराष्ट्र में अपने बिहार की इस धरती पे खड़े हैं, यही हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं कि आज हम अपनी बिहार फाउंडेशन की मीटिंग बैठक हम अपने खुद की ज़मीन पे कर रहे हैं। इसके लिए हम तहे दिल से बिहार के चीफ मिनिस्टर श्री नीतीश कुमार जी एवं इस बिहार फाउंडेशन मुंबई चैप्टर मुंबई के पैट्रॉन शाही जी, मुंबई इसके एक्स सीईओ रविशंकर श्रीवास्तव जी, जिनको कि अगर इस ज़मीन के बारे में अगर हम चर्चा करें और उनकी नाम नहीं लें तो हम समझते हैं ये बहुत बड़ी माने बेवफाई होगी उनसे। ऐसे हमारे इस संस्था के चेयरमैन केसर खालिद जी। साथियों, कहीं भी किसी को जब घर मिलता है तो उससे ज़्यादा खुशी कभी नहीं होता है। आज महाराष्ट्र में हम बिहार वासियों के लिए एक इतना बड़ा घर इस प्राइम लोकेशन में, मुंबई के प्राइम लोकेशन में मिलने का काम हुआ, ये हम बिहार वासियों के लिए बहुत ही उपलब्धि है, बहुत ही गर्व की बात है, बहुत ही खुशी की बात है। और हम एक ही चीज़ बोलेंगे कि हम बिहार वासी जितने जो महाराष्ट्र में हैं सब एकत्रित होकर के इस भवन को इस तरह का निर्माण करें, इस तरह का माने संदेश दें महाराष्ट्र में कि बिहारी एकजुट है। और जिस तरह से हमारे चाचा जी ने बोला कि बिहारी किसी पे बोझ नहीं बनता है, बिहारी दूसरों का बोझ उठाता है, ये 100% सही है। इसी के साथ हम अपनी 2 शब्द समाप्त करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी जद्दोजहद कामयाब हुई, आज आप अपनी ज़मीन पे खड़े हैं, बिहार भवन यहाँ बनना है, इस ताल्लुक से आप अपनी खुशी का इजहार किस तरह करते हैं? और आप क्या आगे की कार्रवाई होगी, इस ताल्लुक से क्या बताना चाहेंगे? हम लोगों बिहारियों लोग को आज खास करके सभी लोगों को बहुत खुशी है। ये ज़मीन जो है श्रीवास्तव साहब, रणवीर जी और कैसर खालिद साहब सब मिल के अलॉट करवाए हैं, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद उनको देता हूँ। ये बहुत अच्छा है, ये ज़मीन जितना जल्दी हो सके बाउंड्री हो जाए और बिल्डिंग बन के तैयार हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं सबको मुबारकबाद दूंगा इस ज़मीन के लिए, जो मुंबई की सरजमीन, जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुंबई नगरी कहा जाता है। इस नगरी पर हमारा बिहार भवन नहीं था, जो बरसों से बिहारियों का एक सपना था कि हमारा भी खुद एक बिहार भवन हो। जैसे हर स्टेट का महाराष्ट्र के अंदर अलग अलग जगह पे, नवी मुंबई के अंदर काफ़ी भवन बने हुए आपने देखा है, बिहारियों का एक भवन नहीं था। जो देर आए दुरुस्त आए, काफ़ी सालों के बाद ये कामयाबी मिली कैसर खालिद साहब के आने के बाद और रविशंकर जी की मेहनत के बाद, एहसान भाई जो हमारे सेक्रेटरी थे पहले, इन लोगों की काफ़ी जद्दोजहद के बाद आज जाकर के ये मौका मिला है कि बिहारियों की खुद की एक ज़मीन, एक अलॉट यहाँ पर बिहार सरकार के माध्यम से यहाँ मिला है। जो मतलब 2 साल 3 साल के अंदर यहाँ पर एक आलीशान खूबसूरत इमारत देखने को मिलेगा। जो बिहार से आए हुए परेशान ज़दा मरीज़, हार्ट के, कैंसर के पेशेंट लोग जो आते हैं तो यहाँ भाड़े के मकाम में रहते हैं, या तो होटलों में रहते हैं या कारखानों में रहते हैं, तो उनको ये सुविधा मिल जाएगी यहाँ पर बिहार फाउंडेशन के माध्यम से। मैं नीतीश कुमार जी को, जो बिहार सरकार के मुख्यमंत्री है, उनको मुबारकबाद देता हूँ और बिहार फाउंडेशन की सारी टीम को मुबारकबाद देता हूँ, जिन्होंने ये जद्दोजहद की लड़ाई लड़ते लड़ते आज यहाँ तक के पहुँच करके ये खुद की अपनी ज़मीन खरीद लिए। सबको मुबारकबाद मेरी तरफ से। मैं समी अंसारी, गोवंडी से। हम लोगों का सपना जो था वो आज साकार हो गया बिहार फाउंडेशन की जगह मिलने से। इसमें हमारे रविशंकर जी भूतपूर्व सीईओ और अभय कुमार जी भूतपूर्व चेयरमैन और मौजूद कैसर खालिद साहब चेयरमैन, इनके प्रयास से जो आज ये जगह मिली है 11 साल के कंटिन्यू मेहनत के बाद, वो एक बिहार वासियों के लिए बहुत अच्छा खुशी का मौका है। और इस जगह पे आज मकर संक्रांति का प्रोग्राम हुआ है, तो इससे तो और खुशी लोगों में जा रही है कि जो लोग बहुत दिक्कत थी कि सबका भवन था, हर स्टेट का भवन था और एक बिहार का भवन नहीं था बिहार स्टेट का, जिसको हमारे मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी ने
जो ये तोहफा के तौर पर बम्बे में रहने वाले नन बिहारी को जो के प्रयास से मिला है, इसके लिए उनका सभी बिहारी वासी यहाँ श्री नीतीश कुमार जी का शुक्रिया अदा करते हैं, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मैं राजू कुमार गुप्ता बिहार पटना से हूँ और LIC में जॉब करता हूँ। मैं बिहार फाउंडेशन से पिछले स्टार्टिंग डे से मैं हूँ, जिस समय धारावी में थी ऑफिस, और बहुत मुद्दत से शिद्दत से हमारा बिहार भवन का हम लोग इंतज़ार कर रहे थे, जिसका श्रेय रविशंकर सर और अभी जो हमारे खालिद सर हैं, दोनों के संयुक्त प्रयास से आज हमारा ये सपना साकार हो रही है। हम सभी बिहारियों के लिए ये माया नगरी में हम लोग चाहेंगे कि ये बहुत खूबसूरत बिल्डिंग बने और हम सब गर्व का पल जो है लें, और सभी एक दूसरे का जो कष्ट होती है, जो पहला बार कोई आता है बम्बई, जो उनको रहने का पहला डे जो दिक्कत होती है, जो हम लोगों ने भी फेस किया है, वो किसी दूसरे को ना हो, और हम अपने पूरे टीम को बधाई देते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद यासिन अंसारी, गोवंडी मुंबई से महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस सेंटर का फाउंडर और बिहार में गया से ताल्लुक़ रखता हूं, गया ज़िला से। बहुत ही खुशी की बात है, बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ पे मुंबई की सरज़मीन पर बिहार भवन बनने का काम किया जा रहा है, बिहार भवन बनाया जा रहा है हमारे बिहारी साथियों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, और बिहार की उन्नति और बिहार के लोगों की उन्नति, उनकी तरक्की के लिए यहाँ पे एक मरकज़, एक सेंटर बनाने का काम किया जा रहा है। बहुत खुशी है, और इस काम में जो भी हम बिहारियों का या हम दोस्तों का जो भी योगदान रहेगा, जो भी मदद होगी, हम लोग करेंगे साथ में। हम लोगों को जोड़ेंगे, लोगों के काम आएंगे, लोगों के तालीम, जॉब, उनके डॉक्यूमेंट्स, उनके दस्तावेज, सारे कामों में हमारा इस सहयोग और योगदान होगा। हम बहुत खुश है, बिहार फाउंडेशन की तरफ से बहुत खुश है हम कि ये काम होने जा रहा है, और हमारा साथ और सहयोग रहेगा हमेशा। धन्यवाद।